बड़ौदा पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा शहर था जो अपनी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी सुविधा के लिए जाना जाता था। लोग बड़ौदा में ये सुविधाएं देखने आते थे। 70s में ये इंडस्ट्रियल कैपिटल हुआ करता था। दूर दराज के गांव से, स्टेट से, अलग अलग स्टेट से लोग यहाँ पर रोज़गार के लिए आते थे। पर आज बड़ौदा का स्टूडेंट जब पढ़ता है यहाँ पर उसे जॉब नहीं मिलती, क्योंकि पिछले 2.5 दशक में यहाँ पर कोई नई इंडस्ट्री बनी ही नहीं है। छोटी मोटी MSMEs बनी होगी, पर वो बनी है उससे ज़्यादा बंद हुई है। यही हालत वडोदरा शहर की देखे। हमें प्रॉमिस की गई थी कि यहाँ पर एम्स आएगी, पर वो एम्स वडोदरा में नहीं आई। हमें प्रॉमिस किया गया था कि यहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। आज तक एक भी इंटरनेशनल फ़्लाइट बड़ौदा से नहीं चली है। तो इस बार वडोदरा के जो नागरिक है वो समझ गए हैं। उन लोग ने 2.5 दशक बीजेपी का शासन देखा है, और 2.5 दशक के बाद बड़ौदा की जो अधोगति है वो भी देखिए। जो शहर में पूरे भारतवर्ष में सबसे पहले ग्रेविटी से पानी मिलता था, उस शहर में आज पानी पीने के पानी की किल्लत होती है। हर जगह प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। वडोदरा शहर में पिछले 25 सालों में एक नया पानी का स्रोत भारतीय जनता पार्टी बना नहीं पाई है। यहाँ की जो नदियाँ हैं पूरे गुजरात की, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट देश के टॉप 20 में से 7 मोस्ट पॉल्यूटेड नदियाँ गुजरात की है। महिसागर नदी जो यहाँ पर पानी का मेजर स्रोत है, अभी आधे से ज़्यादा बड़ौदा को पानी वहाँ से मिलता है, उसका पानी भी कंटामिनेट हो चुका है। पर हमारे पास उस पर ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं है। वडोदरा शहर में आज आधा से ज़्यादा शहर गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। कॉरपोरेशन के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बड़ौदा का रिप्रेजेंटेशन वीक है। यहाँ के लीडर्स ने कभी बड़ौदा को सही ढंग से रिप्रेजेंट ही नहीं किया। पर बड़ौदा की जो नागरिक है, कॉस्मो कल्चर, आई सैल्यूट बड़ौडियंस, बहुत पढ़े लिखे हैं। उन लोग ने 2.5 दशक तक अगर वेट किया है कि बड़ौदा में विकास आएगा, बड़ौदा को झूठे सपने दिखाए गए, बड़ौदा शंघाई बनेगा, बड़ौदा सिंगापुर बनेगा, बड़ौदा बन गया है वेनिस। 2 इंच बारिश होगी तो यहाँ पर बोट चलनी शुरू हो जाए, उस तरह का वाटर लॉगिंग होता है। तो आई थिंक बड़ौडियंस अब इस बार बड़ौदा शहर के लिए वोट करेंगे। जो बड़ौदा उन्होंने सर सयाजीराव गायकवाड़ के टाइम्स का सुना है, अभी तो देखा तो मैं बोलूँगी नहीं, क्योंकि 25 साल से तो बड़ौदा में हमने कोई डेवलपमेंट देखा ही नहीं है जो हम प्राइड लेके बोल सके कि भाई बड़ौदा में ये हुआ, ये नया हुआ। क्योंकि 25 साल में ऐसा कोई भी मेजर काम बड़ौदा शहर में नहीं हुआ। तो हम बड़ौडियंस इस बार पुराना जो गायकवाड़ी शासन का बड़ौदा था वो बड़ौदा वापस लाने के लिए वोट करेंगे। मुझे विश्वास है इस बार वडोदरा शहर में परिवर्तन होगा। गुलाबकर जी, आपने सुना, काफ़ी गंभीर आरोप हैं, और आरोपों में एक हवाला इन्होंने खुद गुजरात के मुख्यमंत्री का भी दिया कि वो खुद मानते हैं कि बड़ौदा की जो हालत हुई है वो ठीक नहीं है। इन तमाम आरोपों पर संक्षेप में आपसे जवाब चाहूँगा। इन्होंने हालांकि अपने कथन में बहुत सारे मुद्दे रखे हैं, उन पर भी मैं आगे विस्तार से बात करूँगा, लेकिन संक्षेप में आपका जवाब चाहता हूँ। पहले, अंगूर खट्टे हैं, इसका अगर कहीं कोई जवाब दे सकता है तो कांग्रेस की सोच में दे सकता है। आप 26 साल से कहीं कोई चुनाव नहीं जीत रहे हो, इसके पीछे का कोई तो कारण होगा। जनता जनार्दन जानती है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कार्य कर रही है, किस तरीके का उनका विचारधारा है, किस तरीके का उनका एग्जीक्यूशन है, किस तरीके का इनका डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स है। आप कोई भी चुनाव उठाकर देख लो, 26 साल पहले कांग्रेस का एक सांसद हुआ करता था, उसके बाद 26 साल से लगातार एक भी सांसद का चुनाव वो जीत नहीं पाए हैं। आने वाले दिनों में और 5 साल हम जोड़ेंगे तो 31 साल से कांग्रेस एक चुनाव जीत नहीं पाई है। मैं जानता हूँ इनका कर्म है, इनका कार्य है कि इनको भारतीय जनता पार्टी को नहीं डेवलपमेंट हो रहा है ऐसी बात करके रखना है। यही हालत कॉरपोरेशन में है। एक नैनो गाड़ी में आए इतने ये लोग बचे हैं, हर एक चुनाव हार रहे हैं। विधानसभा के चुनाव में 75,000 से भी ज़्यादा वोट से हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीते हैं, और ये यहाँ पर नहीं है, इस राज्य में भी यही परिस्थिति है। 156 और आने वाले दिनों में जो 4 चुनाव होने वाले हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी जीत के 161 का विक्रमी इलेक्शन हम भारतीय जनता पार्टी जीतेगा। और जीतने के पीछे के कारण होते हैं। जनता जनार्दन हर एक चीज़ को बहुत माइन्यूटली वो जानती है कि किसको वोट करना है।